मेटल एंड नॉन मेटल। आज का टॉपिक होगा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर नॉन मेटल्स। सिमिलर और डिसिमिलर नॉन मेटल्स के बीच वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से माने साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड्स जो है सो कहते हैं। ये बॉन्ड जब भी बनेगा तो नॉन मेटल के बीच में ही जैसे बनता है। एग्जांपल H2O2 N2Cl2। H2O में जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। NH3 PH3 HCl, ये जितने भी कंपाउंड्स लिखे हुए हैं ये इसमें जो बॉन्ड्स बनेगा ये नॉन मेटल के बीच में ही जो है सब बन रहा है। अब चलिए non-polar covalent bond। Covalent bond which is formed by the sharing of the valence electron between two similar non-metals is called non-polar covalent bond। सिमिलर नॉन मेटल के बीच वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल हो गया H2 में बॉन्ड है H और H के बीच में, O2 में O और O के बीच में, N2 में N और N के बीच में। तो ये हो गया सिमिलर एटम के बीच में बनने, सिमिलर एटम के जो है सो बीच में यदि कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसे हम नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे H2 में हम देखते हैं कि बॉन्डिंग H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका भी हो गया 1, H का एक और दूसरे H का एक इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग होगा और इस शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे। दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से यदि बॉन्ड बन रहा है तो उसे डबल बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड। अब चलो ऑक्सीजन O2 का बॉन्डिंग देखिए। O2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, तो 2 2 4 2 6। इस सेकंड O2 ऑक्सीजन का भी 2 2 4 2 6। इस ऑक्सीजन का 2 और इस ऑक्सीजन के 2 के बीच में शेयरिंग हुआ, शेयरिंग से डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड जैसे ही बना ये ऑक्सीजन का भी बन गया ऑक्टेट और इसका भी बन गया ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब है कि इसके सर्किल में इलेक्ट्रॉन हो गया 8। 6 तो इसका अपना है और 2 शेयरिंग वाला हो गया 8। इस ऑक्सीजन का लीजिए तो 6 इसका अपना हो गया, 2 शेयरिंग वाला हो गया 8। तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना वो हो गया डबल बॉन्ड। अब आइए N2 में आते हैं। N2 N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3 2 5, इसका भी होगा 5 3 3, N का 3 और इस सेकंड N के 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हुआ, शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही हुआ N का भी ऑक्टेट बन गया, इसका भी बन गया ऑक्टेट। Cl2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 4 6 1 7, इसका 2 4 6 और 1 7, एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इस प्रकार आपने जो है सो देखा कि सिमिलर नॉन मेटल के बीच में एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से भी बॉन्ड बन सकता है, 2 से बन सकता है, 3 से जो है सो बन सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से डबल, 3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस हैं CO2 एंड CH4। दीज 2 कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, रादर द कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन डिसिमिलर नॉन मेटल्स। CO2 में जो बॉन्ड बन रहा है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो इसको होना चाहिए पोलर, लेकिन वास्तव में ये हो गया नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हो गया। वही हाल है CH4 में, इसमें बॉन्ड बना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इसको भी होना चाहिए पोलर, लेकिन है ये नॉन पोलर। अब CO2 का बॉन्डिंग जो है सो देखिए, CO2 यहाँ पे हो गया C, कार्बन का बैलेंस हाइड्रोजन 2 2 4,
ऑक्सीजन का हो गया 6, 2 to 4, 4 to 6, इसका भी हो गया 2 to 4 to 6। इस कार्बन का 2 और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हुआ, शेयरिंग से एक डबल बॉन्ड बन गया। इधर लेफ्ट साइड में भी कार्बन के 2 और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से डबल बॉन्ड हो गया। अब इसमें जैसे ही डबल बॉन्ड बना, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट हो गया, कार्बन का भी ऑक्टेट हो गया और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट जो है सो हो गया। तो ये जो है किस टाइप का जो सो कंपाउंड्स है, ये भी हो गया आपको डबली बॉन्डेड जैसो कंपाउंड्स है। लेकिन ये डबली बॉन्डेड कंपाउंड्स जो है ये नॉन पोलर, वही हाल है CH4 में। C4H हो गया यहाँ H के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसके पास 1, कार्बन के पास 4, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुआ, शेयरिंग से 4 जो है सो कोवैलेंट बॉन्ड जो है सो बने जो है सो। तो इस प्रकार आपने जो है देखा कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है कैसे होता है। ठीक, आज का इतना।